आज का विषय है महलों से तंबू तक। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 6 पद, जहाँ पे लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इब्राहिम के आज्ञाकारी जीवन से हम एक महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं, वह है थोड़े में संतुष्ट रहना। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा के हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी होकर तंबुओं में वास किया, जैसा इब्रानियों के खत उसका 11:9 में, एक आरामदेह शहर में निवास करने वाला अब मरुस्थल में है। उसने तंबुओं की खातिर गढ़ छोड़ दिया। उसने बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, परंतु उसकी जीवन गाथा में हम कुड़कुड़ाहट का कोई नामो निशान नहीं पाते हैं। परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा के पूर्ण होने के विलंब ने इब्राहिम को कुछ निराश अवश्य किया, तो भी उसने शिकायत करने की परीक्षा का प्रतिरोध किया। उसने नम्रता से प्रार्थना की कि हे यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, सो तू मुझे क्या देगा, जैसा उत्पत्ति उसके 15:2 में है। हमारी अन्य आज्ञाकारिता का आरंभ अधिकांशतः हमारी अधीरता से होता है। हम परमेश्वर की इच्छा को एक किनारे करके अपनी पसंद की दिशा में अपनी नाव आगे चलाते हैं। हम होश में तब आते हैं जब सिर तक काई में फंस जाते हैं। परंतु इब्राहिम के विषय ये गवाही दी गई है कि इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई चीज़ प्राप्त की। इब्रानियों 6:15। तत्काल परिणाम एवं तुरंत सब कुछ प्राप्त होने वाले इस युग में यदि हम ऐसे लोगों का, जिन्होंने विश्वास और धीरज द्वारा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, उदाहरण नहीं लेते हैं, तो हम ठोकर लगने की चट्टान से अपने सिर तोड़ेंगे। अन्य आज्ञाकारी निश्चय ठोकर खाएंगे, जैसा पहला पत्रस 2:7 और 8 में है। जीवन में आकांक्षाओं का होना बुरा नहीं है, परंतु जब तक हम उन्हें परमेश्वर की वेदी पर नहीं लेते हैं, तब वे बुरी अभिलाषाएं बनकर रह जाएंगी। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति परमेश्वर के भेद भरे तरीकों के प्रति आज्ञाकारी बनने से कतराता है। वो शारीरिक और भौतिक कार्यों में फंस जाता है और परमेश्वर की इच्छा को भूल जाता है। देखिए इब्राहिम ने कितनी उदारता से वो भूमि को, जिसकी लूत इच्छा रखता था, चुनने दिया। दाहिने या बाएं से उससे कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वो तो ऊपर से आशीष की आशा रखता था, जैसा उत्पत्ति 13:8-12 में पढ़ते हैं। इसके पश्चात उसने सदोम के राजा से लूट का माल स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी के अधिकारी पर भरोसा रखता था। सच्ची संतुष्टि हर चीज़ को जो हम चाहते हैं उनको हासिल करने में नहीं है, बल्कि हर चीज़ों को न प्राप्त करने की इच्छा में है। संतुष्टि निर्धन व्यक्ति को धनी बना देती है और असंतुष्टि धनी व्यक्ति को निर्धन बना देती है। C.S. लुइस ने कहा, एक महान मसीही विचारक थे, उन्होंने इन वचनों को लिखा है कि वे लोग जिन्हें पर्याप्त भोजन एवं पहनने के लिए वस्त्र हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे दुख और पीड़ा के विषय में बात करें, जबकि इस संसार में अधिकांश लोग भूख और ठंड से ग्रसित हैं।